Okay, very good morning to all of you. Class, this is the chapter number 4, Growing Up and Boys and Girls. Growing up as boys and girls. In this chapter, we see that कि ग्रो अप होना एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, एक लड़के के रूप में ग्रो अप होना एंड लड़की के रूप में, लड़कियों के रूप में ग्रो अप होना is there is a quite difference between a simple growing up and the other thing is कि growing up as boys and girls. I think you are getting this point. Got it? Okay, so in this chapter we had studied about कि what kind of growing up, what kind of grow up of the kids, of the babies of the Samoa Island in the Pacific Ocean. And we also see the difference of growing up male in Madhya Pradesh in 1960s. There was quite difference between these two places, that is Samoa Island and Madhya Pradesh. And we also see about a story that my mother does not work. It's a very simple sentence, but its meaning is very vast. कि मेरी मदर काम नहीं करती हैं. Okay? And right now we will discuss about the valuing housework. What is valuing housework? It means housework here. Hermit's family did not think that the work Jasprit did within the house was real work. Means कि हरमित की जो फैमिली है उनको ये नहीं लग रहा है कि जो जसप्रीत वर्क कर रही है वो एक रियल वर्क है. दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क, तो ये कोई नई बात नहीं है सोसाइटीज़ में. और हम वर्ल्ड लेवल पे भी देखें तो जो हाउस वर्क होता है उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क क्या? व्हाट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी? लुकिंग आफ्टर द फैमिली, स्पेशली चिल्ड्रेन, एल्डर्स, सिक मेम्बर्स, लाइज विथ वुमेन. जितनी भी फैमिली की लुक आफ्टर करना है, दिस ऑल वर्क इज़ गिवन बाय द मदर, बाय द सिस्टर इन द फैमिली. एंड लुक आफ्टर किसको करना है? एल्डर पीपल को, सिक मेम्बर्स को, चिल्ड्रंस को जो घर में हैं 24 आवर्स, जितने भी टाइम. एज येट वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू. और हम ये भी देखते हैं कि जो वो वर्क करती हैं दे आर नॉट रिकोगनाइज्ड एज वर्क. उनको एज वर्क नहीं रिकोगनाइज किया जाता है. इट मीन्स कि इट इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन. ये कुछ ऐसा है, उनको ये कहा जाता है कि इट इज़ वेरी नेचुरल. ये तो उनका नेचर है, ये उनका स्वभाव है, ये वुमेन है. वुमेन का स्वभाव होता है हाउस होल्ड एक्टिविटी करना, हाउस होल्ड वर्क करना. देयरफॉर इट डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर. और इसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती है. तो यहाँ पे उनके हाउस वर्क को वैल्यू क्यों किया जाएगा? सोसाइटी ऐसा सोचती है. ये उनके नेचर में है, वुमेन का ये नेचर होता है. एंड सेकेंड थिंग कि जिस वर्क के लिए कोई पेमेंट नहीं होती है उस वर्क की वैल्यू नहीं मिलती है सोसाइटी में. सो दिस इज़ कि हाउ वी सी द वैल्यू ऑफ हाउस वर्क इन आवर सोसाइटी. नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स. लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, इट मीन्स कि ये तो अभी तो हमने देखा कि ये हाउस होल्ड में फैमिलीज़ की, वुमेन की जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स में ये है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं लाइक तो दे हैव वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स लाइक स्वीपिंग एंड क्लिपिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डिशेज and cooking, looking after young children. There are so many works. And we also see that कि most domestic workers are women.
and sometimes even young boys or girls are also employed to do this work. Third point कि wages are very low as domestic work. क्यों? क्योंकि वेजेस इसलिए उनकी लो हैं, सैलरी इसलिए उनको कम मिलती है डोमेस्टिक वर्क के रूप में, क्योंकि द सोसाइटी, द पीपल, दैट फैमिली, they did not give much value to that work. Although we know that a domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and as late as 12 at night. Despite this hard work, the employers often do not show them respect. जो employers होते हैं वो उनको respect नहीं देते हैं. Despite this hard work, इस hard work के बावजूद भी. अब यहाँ पे आप देखेंगे एक एक्सपीरियंस बताया है मिलानी ने कि जिस घर में काम करती थी वो, दैट मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज. हर बिहेवियर विद हर हाउस होल्ड सर्वेंट्स, हाउस डोमेस्टिक वर्कर्स वॉज नॉट वेरी गुड. शी इवन tell that she even share her experience that कि she is so hungry whenever the domestic workers became so hungry after working through the day, and the mem sahib, that is the owner of the house, she doesn't care at all these things. यहाँ तक कि ये विंटर में भी चप्पल पहन के वियर शूज़ इन विंटर्स, चप्पल से बिना चप्पल पहने ये अपने किचन में जाके काम करते थे. इनके जो पैर है वो स्वेल अप हो जाते थे कोल्ड की वजह से. तो कभी कभी दे बिकेम वेरी एंग्री. डोमेस्टिक वर्कर्स बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती थी, ह्यूमिलिएट हो जाती थी. ह्यूमिलिएट मतलब इनको बिल्कुल भी अपने आप की, इनकी जो रिस्पेक्ट थी, इनकी जो सेल्फ डिग्निटी थी, वो बिल्कुल भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता था. दे फील ह्यूमिलिएटेड. देन वी सी दैट कि इतना सारा कुछ काम करना, वॉशिंग क्लोथ्स और ये सारा कुछ काम करने के बाद, दैट इन्वॉल्व लॉन्गिंग, जो उनका स्टैंडिंग आवर्स होता है, लॉन्ग आवर्स तक वो खड़े होकर स्टोव के सामने कुकिंग करती हैं, हाउस चोर्स करती हैं, घर के इतने सारे काम करती हैं. तो दिस ऑल वर्क वुमेन डू इज़ वेरी स्ट्रेनस एंड फिज़िकल डिमांडिंग. ये सारा काम फिज़िकल डिमांडिंग मीन्स कि इस काम में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, लेबर एफर्ट बहुत ज़्यादा है. फिज़िकली आपको इसमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लॉन्ग आवर्स आप किचन तक खड़े होते हैं, उसकी गर्मी आपके हमेशा लगती रहती है, आप उसमें काम करते रहते हो, बेंडिंग करते हो, लिफ्ट करते हो, कैरी करते हो. तो दिस all kinds of work are physically demanding work, time consuming work. Another aspect of housework and caregiving work that we do not recognize is that it is very time consuming. अब एक अगला एस्पेक्ट आता है. अभी तो हमने देखा कि लॉन्ग आवर्स तक वो वर्क कर रही है जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल डिमांडिंग की ज़रूरत है. दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And next word is that is time consuming. It means that कि women do outside the work whenever they come to the home, they also doing work for the home, for the elders, for the childrens, and they got very much time, leisure time for herself. So we can say that this work that is very time consuming, that is very physical demanding work, yet in spite of that we do not value the household activities. This is a data, this is a fact that is presented by the Central Statistical Organization of India during 1998-99. What is this fact says कि in Haryana women paid means जो women को पे किया जाता है, पे किया जा रहा है. जो काम करने वाली जो वर्कर्स हैं, जो वुमेन्स हैं, जो बाहर काम करती है, उनका जो वर्किंग आवर्स होता है 1 वीक में 23 आवर्स. बट व्हाट अबाउट द वुमेन दैट पेड इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, दैट इज़ अनपेड, दैट डू वर्क इन हाउस होल्ड, अपने घर में काम करती हैं, दैट इज़ 1 वीक में उनका जो है, इनका जहाँ 23 आवर्स होता है, वही जो हाउस होल्ड वुमेन होती है उनका 30 आवर्स होता है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना चेंज है. उनसे
इतना घंटा ज़्यादा काम करने के बाद भी उनको उनके वर्क को वैल्यू ना देना, उनके वर्क को सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी ना देना. So here it's our responsibility as a student, as a teacher, कि we see all this scenario and take a step for this, कि what can we do for our mother, for our sister, for our wives. Women's work and equality. Okay, come to the next. Women's work and equality means कि women's का जो काम है और equality की बात हो रही है. तो आपको पता ही है कि वुमेंस का जो काम होता है दैट इज़ केयर गिविंग वर्क होता है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है. उसमें मेन और वुमेन के बाद आप हमेशा देखते हैं कि इनइक्वालिटी होती है. इनइक्वालिटी किस में किया जाता है, यहाँ तक कि इवन देयर इज़ अ provision of in our constitution that there is equality. Equality is an important principle of our constitution. But in reality, is it exist? No. Inequality between the sexes exists right now. In the present scenario, it exists also. So, the government, whatever the government role, here the role of the government is very important. Why? Because government should take some positive steps to remedy this type of situations. It recognized that the burden of child care and housework fall on the women. We already know that this type of burdens come to the women. Household activities के साथ साथ ये सारे burden उनके ऊपर हैं. Yet जो गवर्नमेंट रोल है वो गवर्नमेंट रोल वो पॉजिटिव कैसे होगा, तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था आंगनवाड़ी का. आंगनवाड़ी इज चाइल्ड केयर सेंटर्स इन विलेजेस, ठीक है. वाई दिस आंगनवाड़ी वॉज रन बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज वैसे द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड मैनी लॉज दैट इज़ मैंडेटरी फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी वर्क के जो वुमेन काम करती है आंगनवाड़ीज़ में, वो अपने आसपास के जो चाइल्ड्स होते हैं उनको वहाँ पे ले जाके एक साथ उस आंगनवाड़ी में, आंगन में, कोर्टयार्ड में वहाँ पे बिठाए, उनको एजुकेट करे, उनको मिड डे मील दे, उनको खाना दें, ठीक है. ओवरऑल उनका जो बेसिक नरिशमेंट है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए. But here the government says one thing more, that if there are more than 30 women employees, 30 से ज़्यादा women employees काम करती हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में, then they have to give in the facility of creches facility. What is this facility? It helps women to take up employment outside the home. घर के बाहर भी वुमेन जा कर के इस तरह के काम को कर सकती है. इट ऑल्सो मेक इट्स पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल. और इससे, इस फैसिलिटी के आने से, इस आंगनवाड़ी जैसे स्कीम के आने से, गवर्नमेंट स्कीम के आने से क्या हुआ कि जितने भी जो गर्ल्स चाइल्ड थी, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड, उनका स्कूल जाना जो है दैट बिकम वेरी पॉसिबल. So class, this is all about the chapter. Okay, so see you in next class. Thank you so much.